हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी तक अपना सेट चैप्टर पढ़ लेते, जो कि हमारा मैथ्स का चैप्टर था। उसका हमने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए थे, सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। तो सेट चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें, जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पहले पूरी बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आखिर चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर में क्या आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले हम आपको बताते हैं। तो चार्ज क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। अब भाई बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अगर सपोज करो किसी मैटर, सपोज क्या, अगर किसी मैटर, पहले सुनो कि अगर किसी मैटर के पास चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस भी कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है, करेक्ट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज आपको आईपीएल मैच देखना है। अब आपके पास अगर टिकट आ गई, मतलब टिकट आपको मिल गई उसकी, तो आप वहां जाके उस चीज को मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हो, मतलब सामने से देख सकते हो सब कुछ, ठीक है। और वहां पे जो साउंड दिखता है कि ये मेरी टीम, तो वो आप खुद से प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब वो चीज आप एक्सपीरियंस पूरा फेस टू फेस करोगे, वो चीज आप नॉइस प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वही होता है कि वही चीज मैं बता रही हूँ। अगर किसी सपोज उसी जगह, जैसे आप एक, मतलब अब मैंने बोला कि आप वहां जाके वो चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको वो टिकट, मतलब जो टिकट है वो, तो वो आपके लिए एक चार्ज है और आप खुद एक मैटर हो, ठीक। अब आप मैटर हो, आपको वो टिकट मिली, तो आप वहां जाके, मतलब आपको चार्ज मिला। अब आप वहां जाके स्टेडियम में मैच सामने से देख सकते हो, मतलब वो चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो वैसे ही मैटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज electric charge is a property of matter due to which it can experience and produce due to which it can experience and produce electric or magnetic effect। ठीक। अब ये देखो, वही चीज मैं आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेयर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कमिंग फ्रॉम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज आता कहां से है, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड है वेयर इज द इलेक्ट्रिक चार्ज कमिंग फ्रॉम। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज आता कहां से, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो होते हैं चार्ज, उसके ट्रांसफर से आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है। द चार्ज comes from the transfer of electrons। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हमारा चार्ज बनता है। सपोज ये हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हो गया हमारा एटम, ये हो गया न्यूक्लियस। अब इसके आउटर मोस्ट एरिया पे
हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस इधर से हम लोग इलेक्ट्रॉन ले जाके दूसरे मैटर पे ट्रांसफर, दूसरे एटम पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहां पे हमारा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज चार्ज कम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब थर्ड पार्ट ये तो समझ में आ गया कि मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल पे, तो उसको अगर हम दूसरे एटम पे ट्रांसफर करते हैं, दोनों पहले न्यूट्रल एटम हो गए, ठीक है, अब इससे इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला चार्ज इसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो ये जो हमने ट्रांसफर किया इधर से इधर, इसके बीच में जो टाइम है उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कि चार्ज आया कहां से। ठीक, अब कितने टाइप के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक है, नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास दो एटम है, ये न्यूट्रल है बिल्कुल, ठीक है, अभी इनके पास कोई वो नहीं है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हमारे पास दो एटम हो गए, मतलब दो ऑब्जेक्ट हो गए, एटम हो गए, कुछ भी हो गए, या तो ऑब्जेक्ट ले लो या तो एटम ले लो। ठीक है, अब इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन उठाया और हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, हमने माइनस के मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक उठाया और उधर हमने ट्रांसफर कर दिया। अब जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उठा के हमने उधर ट्रांसफर किया तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन उठाया नेगेटिव वाला वो इधर चला गया, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे हमने जो इलेक्ट्रॉन लिया उधर ट्रांसफर कर दिया, वो नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन था, तो ये चीज मतलब इधर आ गया नेगेटिव और इधर आ गया पॉजिटिव। ठीक, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन की कमी, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस मतलब नेगेटिव चार्ज। अब ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं, हमने पढ़ लिया चार्ज होता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो कहां से आता है, वो कितने टाइप का होता है। अब इसकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, नोट करते चलिएगा, बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूं मैं, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स भी इससे बना सकते हैं, बहुत इजी वे में बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फर्स्ट है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स 1 + 1 = 2, मतलब इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा काम नहीं होता, मतलब सिंपल होता है, 1 + 1 = 2। ठीक, ये तो इसका एग्जांपल हो गया। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, देखो चार्ज इज ट्रांसफरेबल होते हैं चार्ज हमारे। ठीक है, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं, चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो उसके साथ उसका चार्ज भी तो ट्रांसफर होगा, मतलब अभी मैंने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन उठा के हमने उधर रख दिया तो ये तो माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, तो अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ हमारे चार्ज भी ट्रांसफर ही होते हैं। ठीक, तो चार्ज हमारे ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक, थर्ड इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, थर्ड प्रॉपर्टी है charge is always associated with mass। अब इसका क्या मतलब
मतलब हुआ चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग चार्ज ट्रांसफर करें उसके साथ मास हमारा ट्रांसफर ना हो? खुद सोचिए आप, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चार्ज ट्रांसफर करोगे तो उसके साथ उसका मास ट्रांसफर होगा। खुद बताओ, क्या ये पॉसिबल है? आई एम ट्रांसफरिंग चार्ज बट आई एम नॉट ट्रांसफरिंग मास। इट इज पॉसिबल? नो, बिकॉज चार्ज का ट्रांसफर मास के बिना नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर हम एक एटम से मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट से हम लोग ने इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, तो अगर चार्ज मास ट्रांसफर इसका नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का तो खुद का मास है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो जब उसका खुद का मास है तो उसका मास भी ट्रांसफर होगा। ठीक, अब सपोज इसका हमने अलग से मास नहीं ट्रांसफर किया, बट जब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो ऑफकोर्स उसका मास होगा, और जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो ऑफकोर्स उसका मास भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने पिछले में ही आपको बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज सब प्रॉपर्टी बताई थी, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। फिफ्थ इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब इसकी सिक्स प्रॉपर्टी क्या होगी? लाइक चार्ज repel while unlike charge attract each other. Attract each other. देखो, एक प्रॉपर्टी होगी चार्ज कंजर्व, चार्ज कंजर्व्ड होते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या होगी? लाइक जो चार्ज होते हैं, जो मतलब सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेपेल होगा, ये पॉजिटिव है, और उसी जगह एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, मतलब जो सेम चार्जेस होते हैं वो रेपेल होते हैं, और जो अनलाइक मतलब अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। सेवेंथ, charge can neither be created nor be destroyed। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब हम ना चार्ज को बना सकते हैं और ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज ना हम बना पाएंगे ना उसको खत्म कर पाएंगे। आई होप आपको सिक्स प्रॉपर्टीज तो समझ में आ गई। नोट डाउन करना, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब अपनी सेवेंथ प्रॉपर्टी में आते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 8000 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एडेड to or removed from a body is the charge of an electron of charge on a body is q, then q is equals to n, where n is equals to integer। ठीक है, पहले इसका आप वो लिख लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? the smallest charge that can be added to or removed from a body
द बॉडी इज क्यू, इज क्यू, ठीक, इज क्यू, देन Q is equals to NE, where N is equals to integer. अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो मिनिमम चार्ज एक ट्रांसफर होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब अगर हम सपोज चार्ज ट्रांसफर हमने किया तो अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम अब ये तो बोल सकते हैं कि हमने दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, दो चार्ज ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमने 1.5 चार्ज ट्रांसफर किया? क्या ये पॉसिबल है? एग्जाम्पल, अगर आप एक बिस्किट का पैकेट लाते हो तो उसमें मतलब मैक्सिमम बिस्किट कितने निकले? 4-5, और मिनिमम बिस्किट मतलब ये नहीं होगा कि उसमें आधा निकला है, ठीक है, हाफ निकला है, मिनिमम उसमें 1 ही निकलेगा। अब वो टूट गया है वो बात अलग है, ये मत बोलना कि आधा निकलता है, बट ना तो ट्रांसफर कर नहीं सकते चार्ज है। 2 चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, मिनिमम 100 भी हो जाएंगे, बट क्या 1.5 चार्ज ट्रांसफर होगा? क्या हाफ चार्ज ट्रांसफर होगा? बोल दे हम हाफ चार्ज ट्रांसफर कर दिया हमने, क्या ये ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। सपोज आप एक एग्जांपल लो कि जैसे कि हम एक बिस्किट का पैकेट लाए, ठीक, एक बिस्किट का पैकेट चल ले आए, उसमें मैक्सिमम बिस्किट निकल आएंगे 8, 10, 12, ठीक है, मिनिमम कितने? मिनिमम एक ही भी निकलेगा। देखो मिनिमम अगर मिनिमम से भी मिनिमम हो जाए तो एक तो निकलेगा ही निकलेगा। अब ये तो होगा नहीं कि आधा उसमें निकलेगा, हाँ वो टूट जाए वो बात अलग है कि बिस्किट है टूट गया, तो अब ये बोलोगे मैम नहीं आधा तो निकलता है, तो वो टूट जाए वो अलग बात है, बट उसमें मतलब मिनिमम एक ही निकलेगा। उसमें ये तो है नहीं कि 1.5 बिस्किट निकला मतलब 1.5 निकला है या हाफ निकला है, ठीक है। तो उसी तरह से चार्ज होता है कि चार्ज को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो या तो एक मिनिमम एक चार्ज होगा, मैक्सिमम आपको जितने करने हैं, वो आधा चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, आधा चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज यूनिट लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, ये तो हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम आते हैं कि चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमारे 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसमें कितना चार्ज होता है, ठीक है, वो जान लेते हैं, और कितना मास होता है वो भी हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आप भूलो ना। तो पहले हम चार्ज जानते हैं कि चार्ज कितना होता है। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, चार्ज जानते हैं, चार्ज अब जब Q से डिनोट करते हैं तो ये लिखेंगे नहीं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब Q से डिनोट करते हैं तो ये हम लोग लिख सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, ये हो गया। अब इसी जगह प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन प्लस का, ठीक है, इसमें होता है प्लस का, मतलब बिल्कुल सेम होता है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन हमारा 0 होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन में चार्ज होता है वो 0 होता है। अब ये हो गई चार्ज की बात। हम लोग मास की बात करते हैं। मास कितना होता है? सेम यार, मास को हम लोग m से डिनोट कर लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम, ये होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻27, सॉरी कूलम नहीं होगा, केजी में होता है मास, केजी -27 केजी। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1.6 इंटू मतलब इससे एक ज्यादा 1.68 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, ये हो गया प्रोटॉन का। देखो फिर से एक बार हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 0 होता है, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता। अब आते हैं हम लोग मास पे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
1.1 इंटू 10⁻³ kg, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये हो गया प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 मतलब से एक ज्यादा, ठीक है। ये तो वैल्यू तो सेम है पीछे की, कैरी भी मतलब जितना वो चाहे वो भी सेम है। ये 1.67 है, 1.68 है, मतलब 1.68 इंटू 10⁻27 kg। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके आंसर दीजिए आप। हो गया नोट? स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी गिव 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट? यस और नो, फटाफट कमेंट करिए यस और नो, जल्दी बताइए। इसमें आप बता सकते हो, ठीक है, मतलब फटाफट बताओ मुझे इसमें कितना चार्ज होगा। क्या इतना चार्ज ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा, सॉरी नहीं होगा, इतना चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज हमारा ये कितने दे रखा, अगर ये इसी जगह होता कि 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो बिल्कुल ट्रांसफर होता, सॉरी बिल्कुल ट्रांसफर होता वो। अब ये तो दे रखा है 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो क्या ट्रांसफर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, नो इसका आंसर होगा। यस और नो बताना था, नो, बिकॉज अभी मैंने बताया कि मिनिमम चार्ज जो ट्रांसफर होगा 1 होगा, मैक्सिमम आप जितना करना चाहो। अब ये तो हाफ में अगर 1.5 चार्ज कहाँ ट्रांसफर होता है? अब ये तो होगा नहीं कि आधा भाई तू रख ले आधा मैं रख लूंगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भाईचारा नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ मतलब एक मिनिमम चार्ज ट्रांसफर होगा और मैक्सिमम आप जितना करना चाहो वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड is 1.6 into 10⁻⁻20 charge is possible? Is possible? क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? यस और नो? तो अब ऐसे तो हम बता नहीं सकते, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻20 चार्ज हमें दे रखा है, ठीक है। अब जब इसको हमें सॉल्व करना होता है तो हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा? ये आ जाएगा 1.6, ये आ जाएगा 10⁻⁻90 अपॉन में 10, ठीक है। ये हमारा ये चार्ज आ गया। अब ये तो हमें ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का दे रखा, तो इलेक्ट्रॉन अपॉन में 10 हमने कर दिया। अब भाई खुद देखो आप, जब हम आधा चार्ज नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपने तो चार्ज के 10 टुकड़े यहाँ पे हो गए, तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा? जब आधा ही नहीं हो रहा है 10 टुकड़े कहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 9 हमारा, मतलब ये चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। अब नेक्स्ट है, डू चार्ज रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डू चार्ज रेपेल और अट्रैक्ट ईच अदर? तो भाई हाँ, इसका आंसर सही है, मतलब जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट भी होते हैं, रेपेल भी होते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। अब देखो, ये बताओ, अगर आपको किसी आदमी को धक्का देना हो, मतलब धक्का देना हो या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मतलब अपनी तरफ खींचना हो, तो आप क्या लगाना पड़ेगा? खुद बताओ। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आदमी को आपको अपनी तरफ खींचना है या उसको धक्का देना है, मतलब पीछे को पुश करना है, तो उसको आपको क्या लगाना पड़ेगा? उसमें ऑफकोर्स फोर्स लगाओगे आप, मतलब उसको अगर धक्का दे रहे हो अपनी तरफ खींचे तो फोर्स लगाओगे आप वहां पे, ठीक है। अब मतलब हमें ये पता चल गया कि जब चार्ज मतलब एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट होते हैं या एक दूसरे को रेपेल करते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, राइट। तो ये अब सारे साइंटिस्ट सोच रहे थे कि अरे सब कुछ हमने पढ़ लिया बट हमारा ये रह गया, तो हमारे कोलम्स आते हैं, फिर कोलम साइंटिस्ट हमारे आते हैं, उन्होंने ये बताया हमें, उन्होंने मतलब उसमें खुद की एक लॉ दे दी, ठीक है। उन्होंने खोज की कि जो चार्ज रेपेल होते हैं या एक दूसरे का अट्रैक्ट होते हैं तो उसके बीच में हमारा फोर्स लगता है, ठीक है।
अब भाई ये तो बात हो गई चार्ज की, चार्ज होता कहाँ है, क्या है, कहां से आता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम आते हैं अपने इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये तो हम चार्ज की बात कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिक चार्ज पे आते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या, मतलब वो तो हम थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स, मतलब जो रिपेल और अट्रैक्ट में फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इसके बारे में बताया था मैं, कोलम्ब्स ने फोर्स, मतलब जो उसके बीच में फोर्स लगता है उसकी डिस्कवरी की थी, उसको डिस्कवर किया था कोलम्ब्स ने, ठीक है। व्हाई देयर इज अ फोर्स, हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक, व्हाई देयर इज अ फोर्स, ठीक। अब कोलम्ब्स ने पता लगाया कि वहां फोर्स लग रहा है। देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी दो चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये तो भाई रेपेल होंगे, ये तो अट्रैक्ट होंगे नहीं, ठीक है। माइनस माइनस है, वो भी रेपेल होंगे, वो भी अट्रैक्ट नहीं। पर अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोलम्ब्स ने बताया था कि कोलम्ब्स ने इसकी खुद की लॉ एक दे दी थी, ठीक है। इसकी मतलब खुद की एक उन्होंने लॉ दे दी थी, वो बताया था इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्ट हो रहा है उसमें फोर्स लग रहा है। कैसे लग रहा है, देखो अब अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इसमें, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने Q1 ले लिया और ये हमारा Q2 हो गया, ठीक है। अब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, देखो एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला कि यहां पर उन्होंने बोला था देखो अब फोर्स लग रहा है वो तो कंफर्म है, उन्होंने खुद की लॉ में ये बताया, जो उन्होंने लॉ दी थी कि इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। ये उन्होंने एक लॉ दी थी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक। ये तो हो गया लॉ, मतलब मैग्नीट्यूड जो आएगा वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस आई है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो मैग्नीट्यूड के इक्वल उन्होंने बताया उसका ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। ये उनकी फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकंड उन्होंने क्या बोला था कि जो इसका डिस्टेंस है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये उन्होंने खुद की मतलब दो इक्वेशन, अब इसकी लॉ क्या बनेगी, फर्स्ट बन जाएगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, मतलब इसको सॉल्व करके बताती हूँ मैं। इसकी लॉ बनेगी, मतलब इसकी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो Q1 Q2 तो उनकी फर्स्ट थी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाली आ गई F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², ये हो गई उसकी सेकंड। इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r², ये उनकी फाइनल इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कांस्टेंट उसी जगह ले लेंगे, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो K को हम लोग क्या लेते हैं, K की हम लोग लेते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है जो ये होता है, ठीक है। तो अब इसकी जगह ले लेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। K को हमने ये लिख दिया, ये जो हमारी ये आ गई ये हमारी कोलम्ब्स लॉ है, जो कोलम्ब्स ने हमें लॉ दी थी वो यही है, ठीक है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। उन्होंने बोला था जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और जो इसके बीच की डिस्टेंस है वो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। इसकी एक नोट है, उसको नोट कर लीजिए। नोट है, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये जो लॉ कॉलम्स ने दी थी ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये और किसी में वैलिड नहीं है। क्लियर?